to study statistics for economics, chapter 1, concept of economics and significance of statistics in economics. ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो स्टैटिस्टिक्स की जो स्टेजेस थी उनके बारे में स्टडी की थी, कि स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था आपके पास, और उसके दो जो आपके पास पॉइंट थे हमने उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किए। पहला आपके पास था कलेक्शन ऑफ डाटा और दूसरा आपके पास था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो ये दोनों जो पोर्शन थे वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे बात करते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका क्या करता है कि किसी भी स्टडी को एक सिस्टमैटिक ढंग से वो स्टडी करा देता है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करा देता है। जैसे हमने आपको क्लास में बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप आपके पास रहता है, the first step of statistical study is the collection of data. Now first we collect the data in a different way. It means we use the statistical tools in collection of data. The census method and the sample method are the tools of this stage. It means the collection of data. And the second stage is organization of data. In this point we discussed yesterday about the method of organization in which we use the statistical tools. It means we organize the data in different way, use the technique, use the tools as a frequency array and the time mark, okay, for this ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो आपने रिव्यू समझा, उसको पढ़ा, तो वो आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेज, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आप समझ लीजिए कि आपके पास क्या है। प्रेजेंटेशन of data. Okay, presentation of presentation of data हमारी स्टडी का या हमारे जो ये मेथड्स है इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास पॉइंट आता है, स्टेज आती है, इट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज if your presentation up to mark is best, then the method which we used for the learning or the teaching, so through the presentation we easily convert our information in स्टूडेंट्स माइंड। हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसे हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। अब देखिए, जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, थ्रू द प्रेजेंटेशन वी इजीली ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ हम क्या करते हैं कि जो अपनी इंफॉर्मेशन हम जो भी बताना चाहते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर द टीचिंग। अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन अच्छा है, इफ द प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, then the effect of this method is very effectively। तो हमारे पास जो मेथड्स होता है प्रेजेंटेशन
का अगर वो अच्छा है तो बहुत इफेक्टिव होता है। थ्रू द प्रेजेंटेशन वी इजीली, हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से हम इजीली क्या कर पाते हैं, समझा पाते हैं। और जो हम प्रेजेंटेशन के बेस पर समझाते हैं, जो प्रेजेंटेशन है हमारा, उसको अच्छी तरह से हम यूज करके समझाते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है स्टूडेंट्स पर बहुत अच्छा होता है। तो उसके माइंड में बहुत अच्छी तरह से वो बैठता है और ज्यादा समय तक वो दिमाग में रहता है। तो जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं कि हमारे पास जो भी टॉपिक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हम स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसके जो टूल्स हैं, जो उसके मेथड्स हैं, हम उसको यूज करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के जो टूल्स हैं उनमें आपके पास क्या आता है, टेबुलेशन आपके पास आता है, डायग्राम्स आपके पास आते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके पास आता है। तो वी यूज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन by the using of tabulation, by using the graph, diagrams, okay। तो इन सब का हम यूज करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि स्टूडेंट को समझ में अच्छी तरह से आता है और ज्यादा असरदार रहता है, ज्यादा समय तक रहता है। और साथ ही साथ जब हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा तो अट्रैक्टिव होता है, आसानी से वो समझ में आ जाता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, तो आप देखिए कि इसमें आपके पास जो स्टैटिस्टिकल जो टूल्स होते हैं, हमने आपको कल यहाँ जो बताए थे, तो वो आपके पास क्या थे, ये जो टूल्स थे आपके पास, आपने इसकी टूल्स समझ में आ गए थे, आपको इसके भी आपने टूल्स पढ़ लिए थे, इसके पढ़ लिए थे। अब इसके टूल्स में आपके पास क्या जाते हैं, ये आपके पास टेबल आ जाती है आपके पास, ओके, टेबल्स आती हैं आपके पास ग्राफ आते हैं, ओके, और आपके पास डायग्राम्स आपके पास आते हैं। अगर हम देखें तो डिफरेंट जो डायग्राम्स हैं वो भी आपके पास इसी में आपके पास आ जाते हैं, ये डायग्राम्स, ओके। तो जो आपके पास डायग्राम्स हैं, आपके पास क्या होता है, इनका हम यूज कर लेते हैं और उसके यूज से आपके पास क्या होता है, तो उसका जो लिंक रहता है हमारी स्टडी का बहुत असरदार होता है और उसे आप अच्छी तरह से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत अच्छा रहता है कि आपने देखा है कि जब हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमने टेबल में प्रेजेंट किया है तो वो अट्रैक्टिव लगता है, आपने ग्राफ से उसे समझाया तो वो इफेक्टिव होता है, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आता है, तो स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड, ओके, इजीली कैप्चर द नॉलेज व्हिच वी वांट टू टीच। तो जो हम पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, वो आसानी से उसको समझ लेते हैं। तो जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहता है, उतनी ही आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है या जो आपकी जो टीचिंग का प्रोसेस रहता है बहुत अच्छा रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारी बहुत हेल्प करता है और उसी के थ्रू हम यहाँ पर कर सकते हैं, टेबल को यूज कर लेते हैं, ग्राफ को यूज कर लेते हैं, डायग्राम्स को यूज कर लेते हैं, जिनके बेस पर उनका असर ज़्यादा होता है। अब आप देखिए कि प्रेजेंटेशन में जो सबसे ज़्यादा आपके पास रहता है, आजकल यूज होता है एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें डायग्राम्स, पिक्चर्स, इन सब का यूज किया जाता है। तो जो डायग्राम्स होते हैं, जो पिक्चराइजेशन होता है, वो इफेक्टिव होता है। आप अगर सिंपल एक डिटर्जेंट का ऐड देखें, तो अगर दो ब्रांड है और आप अपने ब्रांड को ज़्यादा बेस्ट शो करना चाहते हैं, तो आप उसके हाइट को खूब ऊपर कर देते हैं और जो दूसरा जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं वो नीचे कर जाता है, तो आसानी से समझ में आ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये प्रेजेंटेशन की बात है। इसके बाद हमारे पास आता है एक और पॉइंट जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डाटा। देखिए एनालिसिस, जब आप किसी भी
कंडीशन कर देते हैं, उसको फिर प्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में ले आते हैं, तो उससे जो है हमारे पास सबसे इजी वर्क होता है एनालाइज करना। तो एनालाइज होता है बहुत आसानी से हो जाता है। तो एनालाइज का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक हम यहाँ पर जो ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस का हम एक टेबल का एग्जांपल आपको लेते हैं। तो ये आपके पास एक टेबल है जिसको आपने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में इसको लिखा है और उसको हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया। तो ये मान लीजिए कि आपके पास क्लास इंटरवल है, या आपके पास मार्क्स है, हम मार्क्स का नंबर ले लेते हैं क्लास इंटरवल का। तो इसमें हम मार्क्स लिख देते हैं लाइक दिस, मार्क्स। ये आपके पास 0 to 10, 10 to 20, and then 20 to 40, 30, and then 30 to 40। ये आपने क्या है, एक मार्क्स की रेंज को क्लास इंटरवल में हमने लिख दिया है। यहाँ टेलीमार्क होते हैं, जब आप पूछते हैं जिसके जैसे मार्क आएंगे हम उसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ओके, अब इससे हमारे पास क्या है कि अलग अलग जो इंटरवल है उनमें अलग अलग नंबर्स आते हैं। यहाँ आपने मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 2 टेलीमार्क है, यहाँ पर आपके इस तरह से आप देखिए ये टेलीमार्क सेट बनाते हैं ना, तो इस तरह से हमारे पास नंबर आते हैं। और यहाँ पर भी हम इस तरह से जो आपके पास है ये डाटा हम आपके पास ले रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बेस में हमने जब नोट किया तो एक में हमारे पास 2 आ गया, एक में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आपके पास 10 आ जाता है, यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर करीब 40 आ जाता है, और यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास 8 है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक ये टोटल जो इंफॉर्मेशन है हमने टेबल फॉर्म में यहाँ पर रखी। अब टेबल फॉर्म में हम यहाँ रखिए तो हम क्या देखना चाहते हैं, तो यह एक तरह से आपके पास ये 60 स्टूडेंट का एनालिसिस है, यह हम करना चाहते हैं। तो यहाँ टेबल फॉर्म में आपके पास इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखें कि जो मार्क्स हैं 0 से 10, ऐसे क्लास में हमारे पास केवल 2 स्टूडेंट हैं, तो हम यहाँ उनकी परसेंटेज पता लगती है कि क्लास में जो है ऐसे स्टूडेंट्स ना के बराबर हैं कि जो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा अपना अटेंशन जो है वो पढ़ाई पर नहीं करते हैं। तो वेरी लेस स्टूडेंट्स ओके दोस आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। ओके, तो जो स्टडीज में नहीं अच्छे हैं ऐसे हमारे पास 2 स्टूडेंट है, मैक्सिमम कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 20 से कम जिनके नंबर है, ओके, जो 10 और 20 के बीच में वो 10 नंबर है हमारे पास, तो ऐसे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम 30 तक देखें, 20 से 30 तक वो 40 स्टूडेंट हैं हमारे पास, तो हमें क्या लगता है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके हमारे जो मार्क्स हैं, जो हमने 40 का जो टेस्ट लिया है, तो उसमें हमारे पास करीब 70 से 80% के जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 स्टूडेंट्स हैं। तो 60 में 40 स्टूडेंट्स ये काफ़ी अच्छी जो है हमारे पास क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एवरेज से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा हैं, एक एवरेज जो क्लास है उससे ऊपर की क्लास हमारे पास आती है। फिर हम यहाँ पर देखिए टॉप क्लास के अंदर जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास 8 देते हैं। तो ये एनालिसिस जो है हम आसानी से करते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस करना ही हमारे पास क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन हमने किया हुआ है उसका एक पर्पस होता है, हम उससे एनालिसिस करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो इसके बाद हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन। ये आपके पास एक स्टेज आती है, इसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मीन्स ये क्या आपने क्या किया, ये सारी स्टेजेस आपके पास रहती हैं। कलेक्शन कर लिया आपने, कलेक्शन के बाद आपने उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको क्लासिफाइड कर लिया, फिर उसको प्रेजेंट भी कर दिया आपने, प्रेजेंटेशन आपका हो गया। इसके बाद एनालिसिस आपने किया। एनालिसिस के बाद हमारे पास क्या आता है, कंक्लूजन आ जाता है, कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, और फिर हम उस रिजल्ट्स को क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको हम लोगों को बताते हैं। तो किस तरह से बताते हैं वो भी हम क्या करते हैं यहाँ पर इस फाइनल स्टेज में हम यहाँ पर
समझ पाते, सीख पाते हैं। तो जो इंटरप्रिटेशन जितना आपके पास अच्छा रहता है उतना ही वो आपकी इफेक्टिव होगा। तो इंटरप्रिटेशन का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपने एनालिसिस किया है उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उनको हम एक अच्छे मैनर से, एक अच्छे तरह से हम उसको इंटरप्रेट करें, इंटरप्रेट करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उससे हमारी जो एक स्टडी है या हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप में पूरा कवर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि ये जो पूरी जो स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी की वो हमारे पास क्या होती है, वो स्टेप स्टेप से उसको कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो सिंगुलर साइंस में स्टडी हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।